हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। सो गाइस, आज मैं आपको नॉरब्रेम्स इंडिया जो कि एक जर्मन एमएनसी है उसकी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 करंट ओपनिंग्स कंपनी में दिख रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे। जो आईडी नंबर है 224, ये है मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर पुणे लोकेशन के लिए वैकेंसीज है। 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है। तो चलिए फ्रेंड, इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर आप। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो इसका जो लिंक है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा फ्रेंड। तो आपको एक पहले ही बता रहा हूँ, पहले देख लीजिए क्या क्या इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको ध्यान से देख लीजिए किस तरह अप्लाई करना है। सिर्फ अप्लाई 1 मिनट में होगा, इसलिए पूरी वीडियो को देख लेना, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिज़ाइन 3 to 5 years। ठीक है, तो एक्सपीरियंस इन द हैंडलिंग 2D एंड 3D डिज़ाइन टूल्स लाइक UG NX11 Winchell and Creo 4.0 में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, HVAC डोमेन में भी। So develop 3D design integration the different components in the structure of team ensuring its functionality. Okay. So knowledge of the regulation application applicable to the documentation generated in the departments like drawings, BOM, ECNs, इसकी knowledge आपको होना ज़रूरी है। So knowledge of resistance of material and distribution of efforts in structures, ensure compliance with the deadlines and project cost that are assigned, informing of existing. So difficulty and requesting support if necessary. So preparation and control of project documentation using the current PLM and according to the department's regulation. Okay. So knowledge of the technical specification that apply related to the other department supplier and learn about manufacturing processes to the optimized design. Understand the concept and implication of FEA, CFD study and incorporate them into the design. Okay, so incorporate the modifications suggested by other departments suppliers in the design and manage the orders of the modification of the PLM dental. ठीक है, so make the design according to the guide of best practice and according to the practice in place. So knowledge of Microsoft Office, Word, Excel, Outlook की इसकी knowledge हो आपको. So English knowledge होना ज़रूरी है. ठीक है, अगर स्पेनिश की कोई हल्की फुल्की आपको नॉलेज डेट विल बी एडेड, पर आपको पता है इंडिया में जॉब है, जर्मन एमएनसी है, तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, आपको अप्लाई यहाँ पर करना है, सिर्फ 1 मिनट में अप्लाई होगा। तो देख लेना किस तरह है। यहाँ पर रिज्यूम को आपको अटैच करना है यहाँ पर डायरेक्ट आपका। सो पर्सनल डिटेल्स में अपना नेम लिख देना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आप डाल दोगे। सो कंट्री कोड में +91, अगर प्लस नहीं आ रहा 0091, और साथ में अपना फ़ोन नंबर डाल देना। फ़ोन नंबर अपना मोबाइल नंबर ही डालोगे आप। ठीक है, सो एड्रेस में आप डाल सकते हो, अपना एड्रेस डाल देना पूरा। सो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया आपने, चूज़ मेल फीमेल जो भी है आप कर सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन कर देना। सो आइडेंटिटी, ठीक है, जर्मन एमएनसी आपका फॉरेन टूर्स लगते रहेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर दे देना। अगर नहीं है आपके पास तो इसको ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, अगर पासपोर्ट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इस पर पासपोर्ट। ठीक है, तो क्योंकि कंपनी में अगर बाद में भी भेजना है तो वो पासपोर्ट आपका बन सकता है तत्काल में। सो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आप देख सकते हैं, टोटल एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, रेलिवेंट एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, आपका करंट कंपनी डाल सकते हैं, नोटिस पीरियड डाल देना अपना 15 डेज 20 डेज, करंट सैलरी जो आपकी होगी फिक्स्ड, ठीक है, वो डाल देना। एक्सपेक्टेड सैलरी आप अपनी डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप मैसेज फ्रॉम एप्लीकेंट में है, कोई आप मैसेज लिखना चाहते हैं कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपने आई एग्री कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट आपका सबमिट हो जाएगा। देखिए 1 मिनट ही लगा। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसको मिस मत करना, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट वैकेंसी की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रिकल वाली है हमारी। इसको बैक करेंगे यहाँ से। ओके, जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर करना चाहते हैं नीचे आएंगे उससे ही। तो यहाँ पर 181 कोड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TS पुणे के लिए है, रेल। ठीक है, 4 to 10। अब रेल क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो कंपनी है रेल और ट्रक के सारे कंपोनेंट्स बनाती है। ठीक है, सो रेलवेज के हो गए, ट्रक्स के हो गए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए रेलवे डिपार्टमेंट के लिए इनके पुणे में। तो फ्रेंड्स क्लिक करेंगे यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर देखते हैं हम 4 to 10 years एक्सपीरियंस मांगा है पुणे के लिए। सो मैंडेटरी क्या क्या चीज़ें है? डिफाइन एंड मैनेज इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स फॉर HVAC इक्विपमेंट, definition and creation of the electrical diagram sims, ELAD tools, customer specification review, clause by clause generation based on customer specification, edit, review and approve test procedures, ठीक है, IMF technical documenting journal, so ability to interpret, analyze and draw conclusion from technical documentation, understand and definition of electric material to understand the BOM for project. Okay friends, so editing, reviewing and approving list of material in any PML tool, preferably Windchill. Search for alternate component to replace market obsolescence, provide solution to the problems arises
in service equipment, update electric wiring diagram and documentation in system. Desirable friend देख सकते हैं functional definition SFD of control equipment based on customer specification, experience in direct customer support for any technical specification, willingness to travel and solve for investigate field problems, knowledge of production and assembly process, knowledge of general rules applicable to the rail sector. तो फ्रेंड जैसे मैंने पहले भी बताया आप इसका भी देख सकते हैं अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको वो सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा इसके लिए। अपना रिज्यूमे दिया, पर्सनल डिटेल डाली, अपना ईमेल, कंट्री कोड, एड्रेस डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, जेंडर, नेशनलिटी आपने डाल देनी है, पासपोर्ट नंबर अगर है आपके पास है तो डाल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट डे डाल सकते हैं, डिटेल्स आ गई आपकी, टोटल एक्सपीरियंस, ठीक है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस कितना है वो अगर सेम है तो दोनों ही डाल देना, ठीक है। सो करंट कंपनी आपकी कितनी है, नोटिस पीरियड कितना है, सो करंट सैलरी आपकी कितना है, एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी कितनी है, मैसेज आपने कोई लिखना है आप लिख सकते हो, इसी तरह आपने आई एग्री करके आपने सबमिट कर देना है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की ओर चलते हैं फ्रेंड, इसको बैक करेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड आगे चलते हैं हम, ठीक है, फिर थर्ड पे जाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स थर्ड वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है हाई स्पीड सिमुलेशन इंजीनियर की, आईडी नंबर है 178। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन, परफॉर्म प्री एंड पोस्ट लेआउट सिग्नल इंटीग्रिटी एनालिसिस ऑफ हाई स्पीड डिज़ाइंस, परफॉर्म क्रॉस टॉक एनालिसिस, ईएमसी सिमुलेशन, टाइमिंग एनालिसिस एंड वैलिडेटिंग द लॉजिक लेवल ड्राइव स्ट्रेंथ टर्मिनेशन टेक्निक्स, over undershoot propagation delay timing budget setup hold time, perform DDR4 and SERDS SI analysis, perform DC and AC power integrity analysis, perform thermal analysis, prepare simulation report with design layout change recommendations। तो फ्रेंड और भी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं इसमें, मस्ट हैव BE MS इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस विद बिलो स्किल सेट, या तो आप बैचलर्स है या मास्टर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पे होने चाहिए, 5 से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग signal and power integrity fundamental, strong experience simulating memory interfaces is required, strong knowledge of power delivery network impedance profile analysis including low power methodology, power delivery modeling, strong knowledge of SIPI, EMI, 3D and application modeling, analysis, simulation, deep understanding of electromagnetic transmission line theory, general IO design, differential and single-ended buses, deep understanding of timing, budgets and jitter analysis. So expertise in printing circuit board, PCB layout and इलेक्ट्रिकल पैकेट डिज़ाइन टेक्निक्स। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, तो डायरेक्ट उसे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जैसे मैंने पिछले जो बताया आपको। तो यहाँ आप अप्लाई करेंगे। सो पुणे के लिए ये भी वैकेंसी आपकी, रिज्यूमे अटैच करेंगे, सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा देखना इसमें भी। आप पर्सनल डिटेल सेम उसी की तरह आएंगे, नेम भरेंगे अपना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंट्री कोड विद फ़ोन नंबर, एड्रेस भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जेंडर आप भरेंगे मेल फीमेल, नेशनलिटी आपकी इंडियन जैसे भर देंगे आप इसके लिए। तो पासपोर्ट नंबर अगर है आपके पास पासपोर्ट इसका डाल सकते हैं, टोटल एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं, ठीक है। करंट कंपनी आपकी होगी, नोटिस पीरियड, करंट सैलरी फिक्स जो है, एक्सपेक्टेड सैलरी, अगर कोई मैसेज आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है सिर्फ ब्लैंक छोड़ देना अगर आपने कुछ नहीं लिखना। तो आई एग्री करके आप डायरेक्ट फ्रेंड देखिए यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, तो 1 मिनट उससे भी कम ही लगेगा यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं फ्रेंड।